बच्चों कैसे हैं? कर रहे हैं कि बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई शुरू कर दिए होंगे। जो भी बच्चे 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम, उनके लिए बहुत ही दिनों से ये मेरा वीडियो बंद था। इसके पीछे कुछ ख़ास कारण था, जिसकी वजह से हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और अब फाइनली हम शुरू कर दिए हैं। आज हम एनसीईआरटी गणित का लेसन नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर शुरू से चलेंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए, है ना। तो देखिए फाइनली ये बनाया गया है कि पहला क्वेश्चन में 135 और 225, इसका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेयिका से जब सिद्ध करना है, इसको बनाना है, तो हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 जो है से बड़ा होगा r से या बराबर हो सकता है और r बड़ा होगा b से। तो देखिए इसको चरण वाई करके बनाया गया है। फर्स्ट चरण में क्या करेंगे, फर्स्ट चरण में बनाया गया है 225 में भागा दिया गया है 135 से। तो जब 225 में 135 से भागा दिए तो एक बार में लगेगा और शेषफल बचेगा 90, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा चरण में लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ लिख दिया गया है लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरे चरण में क्या करेंगे, जो हमारा 135 था वो आ जाएगा फर्स्ट में और जो हमारा शेष बचा था उससे भागा देंगे, यानी 90 से भागा देंगे। फिर एक बार में लगेगा, शेषफल बचेगा 45। फिर जो है से 90 यहाँ आ जाएगा और 90 में फिर भागा देंगे, शेषफल 45 बचा था, 45 दूनी 90, यानी फाइनली दो बार में पूरे पूरे कट गया, शेषफल हो गया 0। तो अब हमारा जो है से 45 जब पूरे पूरे कटा तो हमारा जो एचसीएफ का मान आएगा वो आपका 45 आएगा। इस तरह से ये पूरा बन गया मैथ, है ना। दूसरा क्वेश्चन है, देखिए 196 और 38,220, है ना। तो 196 और 38,220 जो है, ये क्वेश्चन को बनाने के लिए बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि ये जब तक गुना करिएगा तो जल्दी आएगा नहीं, इसलिए 196 से 195 बार में पूरे पूरे कट जाएगा, यानी 196 से जब गुना करेंगे 195 में तो हमारा पूरे पूरे 38,220 आ जाएगा और शेषफल 0 हो जाएगा, इसलिए एचसीएफ बराबर हमारा आ गया 196, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो तीसरा क्वेश्चन है 867 और 225, है ना। तो 867 225 फिर इसी तरह से लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर बी क्यू प्लस आर, 0 बड़ा होगा r से और r से बड़ा होगा b, यानी चरण 1 चरण 2 ऐसे करके लिखने की जरूरत नहीं है। ये पहला स्टेप स्टार्ट करेंगे, 867 में भागा देंगे 255 से और गुना करेंगे 3 से, है ना। क्वेश्चन में मिस्टेक किया गया है, यहाँ लिखा गया है गलत है, 867 और 255 था, तो 867 में 255 से भागा देंगे तो 3 बार में लगेगा और शेषफल बचेगा 102, है ना। फिर 255 यहाँ आएगा, 255 में भागा देंगे 102 से, तो 2 बार में लगेगा, शेषफल बचेगा 51, है ना। उसके बाद तीसरा चरण में देखेंगे तो 102 यहाँ आ जाएगा, 102 में भागा लगेगा 51 से, तो 2 बार में पूरे पूरे कट जाएगा, यानी फाइनली हमारा 2 बार में पूरे पूरे कट गया, तो शेषफल हो गया हमारा 0 और हमारा आंसर जो एचसीएफ जो है फाइनल आंसर हो गया 51, है ना। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देखिए तो ये पहला क्वेश्चन में 3 गो मैथ था, तीनों जो है से बन करके आपका रेडी हो गया। इधर साइड में एचसीएफ बताया गया है भाग विधि से कि साइड में कैसे भागा दे दे के बना सकते हैं। फाइनली देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि दर्शाइए कि घनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है या नहीं, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, माना कि कोई घनात्मक विषम पूर्णांक a है तथा जब a है तो देखिए यहाँ पर 6q + 1 कह रहा था, यानी 6q से स्टार्ट होता है, इसलिए b का मान क्या मानेंगे, लिखेंगे b बराबर 6, है ना। और जब b बराबर 6 मान लिए तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर bq + r, ये जो है से इस पर फॉर्मूला पर बैठाएंगे तो कैसे होगा, देखिए जब b का मान 6 माने हैं तो इसका जो है से संभावित शेषफल जो है
वो संभावित शेषफल आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 5 तक जो है शेषफल जाएगा। काहे कि 6 नहीं होगा, 6 शेषफल होगा तो फिर तो एक बार लग ही जाएगा, इसके लिए संभावित शेषफल 5 तक जाएगा। और अगर r का मान 0 बैठाते हैं तो हमारा पूर्णांक बनेगा 6 + 1। इसी तरह से अगर r का मान 1 बैठाते हैं तो हमारा पूर्णांक बनेगा 6 + 1। r का मान 2 बैठाएंगे तो पूर्णांक बनेगा 6 + 2। इस तरह से r का मान 3 लेने पर जो है पूर्णांक बन जाएगा 6 + 3, है ना। फिर 4 लेने पर, फिर 5 लेने पर। तो इस तरह से देखिए ये 6 की जो है सम संख्या था, फिर 6 + 1 विषम संख्या हो गया, फिर 6 + 2 सम संख्या हो गया, फिर विषम संख्या मिला, फिर सम संख्या मिला, फिर विषम संख्या मिला। यानी इसमें सम भी मिल रहा है और विषम भी मिल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन में ये कह रहा था कि विषम पूर्णांक हो सकता है कि नहीं, तो हाँ इसमें जैसे हमारा विषम पूर्णांक मिल रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं फाइनली कि ये विषम पूर्णांक में हो सकता है ना। इस तरह से ये आपका बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ देखिए नीचे लिख सकते हैं कि अतः कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक 6 + 1, 6 + 3 या 6 + 5 के रूप में होता है ना। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है। तो तीसरा क्वेश्चन में देखेंगे फाइनली 616 सेना है और 32 आर्मी है ना। तो कह स्तंभों की संख्या ज्ञात करें। तो स्तंभों की संख्या कैसे ज्ञात होगा, तो देखिए 616 में भागा लगेगा 32 से, है ना। यानी HCF निकालना है, 616 और 32 का HCF निकालें तो हमारा HCF आ गया 8, है ना। यानी HCF यूक्लिड विभाजन से भी निकाल सकते हैं या ऐसे भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, लेकिन बनाना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ये साइड से बताया गया है कैसे भी बना सकते हैं। तो फाइनली यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से बनाएं तो हमारा आंसर 8 आया। यानी हम कह सकते हैं कि अधिकतम आर्मी के जो संख्या होगा वो लाइन होगा और स्तंभों की संख्या कितना होगा, तो 8 होगा। यानी 8 लाइन में जो है खड़ा किया जाएगा आर्मी को, तो पूरे लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी घनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो इसको भी उसी तरह से मानेंगे कि माना कि घनात्मक विषम पूर्णांक ये है, b = 3 मानेंगे और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से शेषफल हो जाएगा 0, 1, 2 तक। अब सबको क्या करना है, घन करना है। क्योंकि कह रहा है कि घन करने पर यानी a + b के होल के ऊपर टूटेगा, है ना। देखिए यहाँ a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ा है। वर्ग कह रहा है तो वर्ग करेंगे, घन कहेगा तो घन करेंगे। तो इस तरह से कभी वर्ग कभी घन कह सकता है। तो आप देख सकते हैं ये बनाया गया है, आप वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं। इसलिए हम आपको एक कार्ड से नोट्स बनाकर अपलोड कर रहे हैं और इसको जो है आप नोट कर सकते हैं कि कैसे बना हुआ है। वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आपके देखिए वर्ग वाला था और आपकी क्वेश्चन नंबर 5 में जो है घन वाला दिया है। यानी कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक जो है मान लेंगे और इसका घन करेंगे, यानी फार्मूला पर बैठेगा a + b के होल क्यूब, a + b के होल क्यूब पर बैठेगा। तो इसको जो है इस तरीके से बना सकते हैं। देख सकते हैं कि किस तरह से बनाया गया है। इसको आप वीडियो को रोक करके आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और अगर कहीं भी समस्या आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या कहीं दिक्कत लगे तो बोल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये लेसन नंबर 1 जो है 1.1 आपका लेसन समाप्त हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेसन 1.2 लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।